चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी में भीषण गर्मी, विंडो एसी आग का गोला बनी। यूपी भीषण गर्मी की चपेट में है। अप्रैल महीने में ही जून जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। सोमवार सुबह से तेज धूप निकली है। आसमान में बादलों की आवाजाही के बीच तेज हवाएं चल रही हैं। हीट वेव की वजह से अस्पताल में उल्टी दस्त के मरीज बढ़ गए हैं। काशी के सरकारी अस्पताल में कोल्ड रूम बनाया गया है। हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए 4 बेड अलग से लगाए गए हैं। वार्ड में बाथ टब भी लगाया गया है। गोरखपुर में घर में लगी विंडो एसी में आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरे घर में फैल गई। परिवार वालों ने भागकर अपनी जान बचाई। ब्रिटिश मौलाना का मदरसा बुलडोजर पोकलेन से नहीं टूट रहा। संत कबीर नगर में ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा खान का मदरसा पोकलेन और बुलडोजर से नहीं टूट रहा है। अब प्रशासन ने ड्रिल मशीनें मंगवाई। वजह मदरसे का ढांचा बेहद मजबूत है। प्रशासन ने सोमवार सुबह 10 बजे दूसरे दिन ही कार्रवाई शुरू की। आगे के हिस्से को तोड़ने के लिए 2 पोकलेन मशीनें और 5 बुलडोजर लगाए गए, लेकिन थोड़े देर बाद एक पोकलेन मशीने में खराबी आ गई। इसके बाद करीब 1 घंटे तक कार्रवाई चली, लेकिन मदरसे के पिलर नहीं टूट पाए। फिर प्रशासन ने बुलडोजर और पोकलेन मशीनों को रोक दिया। फिलहाल मौके पर 30 महिला पुलिसकर्मी समेत करीब 100 पुलिस वाले तैनात हैं। पीएससी की 2 कंपनियां भी लगाई गई हैं। यूपी के 12 शहरों में शरीर को झुलसा रही धूप। देश भर में भीषण गर्मी और आसमान साफ रहने से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधे धरती पर पहुंच रहा है। यूपी के बांदा, प्रयागराज, लखनऊ जैसे कई शहरों में भी रेडिएशन का लेवल हाई है। यहां 15 मिनट से ज्यादा समय तक धूप में रहने से स्किन झुलस सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हमारे डीएनए को भी नुकसान पहुंचा सकता है। गोरखपुर में ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े चोरी। गोरखपुर में सोमवार दोपहर करीब 2:20 दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की वारदात सामने आई। 2 युवक ग्राहक बनकर दुकान में घुसे और मौका पाकर करीब 20 ग्राम सोना झपटा मारकर फरार हो गए। इस दौरान दुकान संभाल रही दुकान मालिक की बेटी ने एहसास दिखाते हुए 100 मीटर बदमाशों का पीछा किया। एक को गिरा भी दिया, इसके साथ मारपीट भी की। लड़की के हाथ पर चोट भी लग गई, लेकिन आरोपी भागने में सफल रहे। योगी बोले, ममता दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती हैं। बंगाल में सीएम योगी बोले, गौ हत्या करने वालों को भुगतना पड़ेगा। ममता दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती हैं। चुनाव के बाद टीएमसी के गुंडे पंचर बनाते मिलेंगे। डबल इंजन की सरकार में जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन सड़कों पर इफ्तारी दावत बंद जरूर हो जाएगी। योगी ने तारकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके पहले कल्याणकारी क्षेत्र में रोड शो किया। संत प्रेमानंद महाराज से मिले गोविंदा। अभिनेता गोविंदा सोमवार को वृंदावन पहुंचे। संत प्रेमानंद महाराज से एकांतिक वार्तालाप कर आशीर्वाद दिया। फिर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन किए। जगमोहन की देहरी पर इत्र लगाया। फिर गोपी गोस्वामी की गद्दी पहुंचे, बाल भोग ग्रहण किया। सेवायत गोपी गोस्वामी ने प्रसाद अंग वस्त्र भेंट किया। बोले, यहाँ आकर सुकून और शांति मिले। गोरखपुर में सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत। गोरखपुर में स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई। कार का अगला हिस्सा ट्राली में घुस गया। तीनों दोस्तों की बॉडी स्कॉर्पियो में चिपक गई। पुलिस ने जेसीबी की मदद से तीनों को स्कॉर्पियो से बाहर निकाला। आगे बैठे 2 युवक की मौत हो चुकी थी, जबकि पीछे बैठे युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। शादी में बारातियों को दूल्हा दुल्हन ने बांटे गिफ्ट। ललितपुर की बाला बेहट में हुई एक शादी में दूल्हा दुल्हन ने बारात में आए लोगों को ही गिफ्ट दिए। दूल्हा दुल्हन ने बारात में शामिल लोगों को हेलमेट गिफ्ट दिए। करीब 100 बारातियों को हेलमेट देते हुए सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। हेलमेट सौंपते हुए सबसे कहा कि बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना ना भूलें और अपने परिवार को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। 28 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंचेंगे। पिछले 11 साल में यह उनका काशी का 49वां दौरा है। इस दौरे पर वह काशी वासियों को 6000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे।
गाजियाबाद होमगार्ड भर्ती परीक्षा। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा का 3 दिवसीय आयोजन 27 अप्रैल 2026 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसका समापन सफलतापूर्वक हुआ। परीक्षा के आखिरी दिन जिले के सभी 20 केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित किया गया। पहली पाली में 73.86% का अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अभ्यर्थियों को समय से पहले पहुंचने और नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए थे। भाजपाइयों ने राहुल गांधी अखिलेश यादव का फूका पुतला। संसद में विपक्ष के चलते महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका। इसको लेकर भाजपा ने सपा और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आगरा में सोमवार को राहुल गांधी और अखिलेश यादव का पुतला फूका। महिलाओं ने इन पुतलों को जूतों और चप्पलों से पीटा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी भी की। मेरठ के ककड़खेड़ा में फिर चला नगर निगम का बुलडोजर। मेरठ शहर में अतिक्रमण के खिलाफ मेरठ नगर निगम का अभियान एक बार फिर से शुरू हो गया है, जिसमें सोमवार को ककड़खेड़ा क्षेत्र के श्रद्धापुरी इलाके में नगर निगम की टीम ने शक्ति दिखाते हुए सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया। लखनऊ में 150 जगहों पर कूलिंग पॉइंट बनाए। लखनऊ में भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए नगर निगम की तरफ से कूलिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। सोमवार को मेयर सुषमा करकवाल ने 1090 चौराहे और नगर निगम मुख्यालय लालबाग और पॉइंट का उद्घाटन किया। कानपुर में नशे में कांस्टेबल ने सड़क पर किया हंगामा। कानपुर में ग्वालटोली थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक कांस्टेबल शराब के नशे में धुत होकर सड़क पर हंगामा करने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह राहगीरों से उलझता रहा और गाली गलौज करता रहा। कुछ देर बाद नशे में धुत कांस्टेबल फुटपाथ पर सो गया। इलाकावासी लोगों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। आगरा के मंटोला में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आगरा के मंटोला क्षेत्र में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। ज्वलनशील रसायनों के कारण आग तेजी से फैल गई, जबकि फायर ब्रिगेड और पुलिस आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। आसपास के लोग दहशत में आ गए। अंदर ड्रम फटने से धमाके हो रहे हैं। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरदोई में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग उठी। गौ भक्तों ने गौ माता के जयकारों के साथ तहसीलदार को सोमवार को ज्ञापन सौंपा। अभियान की शुरुआत शहर के राम जानकी मंदिर में आरती और पूजन के साथ हुई। इसके बाद गौ भक्तों ने भजन गीत गाते हुए एक रैली निकाली, जो सदर तहसील पहुंची और वहां ज्ञापन सौंपा। गौ भक्त दिव्यांशी सैनी ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि वह भारतीय परंपरा में गोवंश और संस्कृति का संस्कार और जीवन शैली में महत्वपूर्ण योगदान रहा। गोवंश की दुर्दशा को देखते हुए देश भर के संतों और गो भक्त द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। प्रवक्ता ने हवन में दी आहुतियों, त्रिशूल पर नींबू की बलि। पश्चिम बंगाल में जीत की कामना के लिए सोमवार को बनारस में भाजपा नेताओं ने धार्मिक अनुष्ठान किए। शहर के काली मंदिर में भाजपा नेताओं ने हवन पूजन के बीच मां काली की सिद्धि प्राप्त पूजा की। काली के द्वारा नींबू से माता को बलि दी गई। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मठ से चांदी का हार पात्र चोरी। वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के श्री विद्या मठ में रविवार रात चोरों ने गहनों और भोग पात्रों की चोरी कर ली। केदार घाट स्थित आश्रम परिसर के हनुमान मंदिर में चोरों ने चांदी का हार और पीतल का पात्र उठा ले गए। वारदात को अंजाम देकर चोर मौके से फरार हो गए। हालांकि सीसी कैमरे में उनका मूवमेंट कैद हो गया।